हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है ना, कल मैंने तो अपलोड ही नहीं किया है। और वैसे भी मेरा वीडियो जो है ना वो लास्ट वीडियो 2-3 दिन जो आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन पुराना वीडियो था। वीडियो कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही, मैं बना ही नहीं पा रही। मुझे ना मेरा दिमाग ना काम ही नहीं करता जब ऐसी परिस्थिति हो ना, और घर में जब इतना सब कुछ चल रहा हो ना, तो फिर कुछ भी करने में मन नहीं लगता। फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ। अभी समस्याएं ना इतनी ज़्यादा बुरी हैं कि हम रहते ज़रूर हैं, इतने 3 लोग आप हमारी फैमिली में मेंबर में देखते हैं कि हम हाँ गिने चुने 3 लोग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इतने ही लोग यहाँ पर, मतलब वीडियो में तो आपको इतने ही देखते हैं, पर और भी लोग जो है ना वो जुड़े होते हैं ना, तो उनके साथ भी है ना वही रहता है कि सबको देख के चलना होता है। बस ये है कि मेरा जो ब्लॉग है ना वो मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है ना मैं अपना शूट करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि सबको मतलब कोई कंफर्टेबल नहीं होता तो फिर मैं नहीं लाती हूँ, ऐसा भी रहता है। तो वही मैं आप लोगों को बता रही, तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से पिछले बहुत बहुत ज़्यादा पहले बताया था कि भाई मेरे जो ससुर जी हैं ना, उनकी थोड़ा सा जो है अभी स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, और उनका ऑपरेशन हो गया है। एक ऑपरेशन पहले ही हो चुका था उनका। मतलब वही बात है ना फ्रेंड्स, कैसे बोलूँ मैं आप लोगों से, अपने ही शरीर को अपने सामने कटता हुआ देखना बहुत, मतलब अब क्या बताएं, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया कि ऐसा किसी को दिन ना लाए, भगवान करे तो अपने सामने कटता हुआ देखना। तो उनका ये 2 साल पहले एक ऑपरेशन हो चुका है, आधा पैर उनका कट चुका है, और अभी दूसरे पैर में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या हुआ था कि उनको पता नहीं क्या कोई बीमारी सी हो गई थी, तो वो बीमारी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बहुत इलाज कराया, बहुत ज़्यादा, तो कुछ ठीक नहीं हुआ, तो सीधा उनको ऑपरेशन ही करवाना पड़ा। तो ऑपरेशन करवाना पड़ा, घुटने के ऊपर से आधा पैर कट गया उनका। उसके बाद लगभग 2 साल तो वो ठीक रहे, 2 ढाई साल तक लगभग, तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, आराम से अच्छे से बैठते थे, बोलते बताते सब ठीक हैं। लेकिन अभी एकदम से फिर से 2 ढाई साल बाद फिर से वही कंडीशन आ गई। अभी दूसरे वाले पैर में भी ना उनको वही परेशानी हो गई है। तो क्या हुआ कि दो उनको है ना एकदम मानसिक स्थिति जो है ना उनकी ख़राब हो रही थी धीरे धीरे, पता नहीं, मतलब कार्तिक मुझे बताता था। और अब कंडीशन में ऐसे ही रहते थे ना फ्रेंड्स के मैं उनके पास जा भी नहीं पाती थी। नहीं तो खाना पीना तो हम ही उनको, मतलब वो बुलाते थे, आवाज़ लगाते थे। लेकिन अब जब एकदम, अब मैं क्या बताऊँ, जैसे बच्चे की तरह नहीं, एक बच्चा रहता है छोटा सा, बिल्कुल वैसे ही वो ऐसे पड़े रहते थे। अच्छा नहीं लगता उनके सामने इस तरीके से जाना। तो मैंने जाना बंद कर दिया, और कार्तिक ने खुद बोला मम्मी नहीं जाना अभी, दादा तो कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए हैं इसीलिए। तो ना एकदम नींह वस्त्र टाइप में जो है वो रहते थे। अच्छा भी नहीं बनता है। बस वो तो मम्मी हैं जो कर रही हैं, उनकी थोड़ी अच्छे से सेवा कर ले रही हैं, तो मतलब सास जो है हमारी। और तो इस वजह से मैं नहीं गई, उन्होंने भी मना कर दिया था नहीं जाना भी। तो फिर क्या हुआ कि वही, मतलब मानसिक स्थिति ना बिल्कुल एकदम कुछ का कुछ बोलने लगे, बताने लगे कहीं कार्तिक से कि अरे ऐसा वैसा, मतलब अजीब टाइप की जो हरकत होती है ना वो करने लगे रहे। बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस होने लगे थे। हम लोग को इतना ज़्यादा डर लग रहा था बहुत, ये कहीं कुछ मतलब गलत ना हो जाए। देखिए ऐसी परिस्थितियाँ जाती हैं ना तो मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं, बहुत बुरे बुरे आते हैंगे। तो एकदम डर गए थे। फिर उसके बाद ना दवाई फिर कराई, 8 दिन तक तो दवाई चली, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद नौबत आखिर वही आ गई है कि उनका दूसरा पैर भी जो है ना वो कटवाना पड़ गया। सोचिए कितना बुरा हाल हो गया उनका। उनको जो तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर पा रहे, रह पा रहे, सो देखने में इतना बुरा लग रहा है, और जो उस दर्द से गुज़र रहा है तो वो ही बता सकता है। पता है फ्रेंड्स, वो ही बता सकता है कि वो कैसी हालत में है। तो पहले क्या हुआ, एक बार हो गया था ऑपरेशन, अभी 8 ही दिन हुए हैं, जहाँ तक नहीं 8 दिन नहीं, सॉरी 15-20 दिन हुए मुझे लगता है ऑपरेशन। तब मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था, मैंने सोचा देखते हैं पहले ठीक हो जाए। तो 15 दिन पहले ही उनका है ना ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने कैसा पैर काटा, मतलब वो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में
घुटने के नीचे से आधा, मतलब एक पैर छोटा था एक बड़ा था, ऐसे करके उन्होंने किया। उसके बाद आखिर उनको दिक्कत, मैंने उनसे कहा भी था, मतलब यहाँ पर घर में ही चर्चा कर रहे थे हम लोग कि कैसा मतलब इन्होंने ऑपरेशन किया है, करना था तो एकदम सेम कर देते बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं होती। आखिर वो नौबत आ ही गई है, 15-20 दिन ही हुए हैं और उन पता नहीं कैसी मवाद वगैरह पता नहीं क्या दिक्कत होने लगी ना, तो वो दोबारा से फिर उनको ले जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, तो एकदम सीरियस मैटर हो रहा था, तो फिर ले जाना पड़ा। और फिर उसके बाद आखिर उनने वहीं से कट किया जहाँ से पहला वाला कट किया था, तो दोनों सेम हो गए। अब ऐसे करके हुआ उनका ऑपरेशन 2 बार, एक पैर का ऑपरेशन 2 बार हुआ है और एक पहले हो चुका है। तो क्या होता है प्राइवेट वालों का क्या है, देखिए उनको तो क्या है, अब देखिए सच बात है तो जो सच है, भले ही अब ये कोई बात मतलब हर किसी को हज़म नहीं होती है, पैसे कमाने के मामले में तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा इलाज करेंगे, पैसे कमाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटलों का यही काम है। और ख़ासकर उनका जो, अब हमको पैसे तो देना नहीं है भाई, वो गवर्नमेंट आदमी है, तो उनको क्या नोट उधर पे जमा करना है कि पैसे देना, फीस भरना है। भाई जितना टाइम लगाएंगे उतना उनकी मतलब कमाई जो है वो कर लेते उन्हें अपने हिसाब से, ऐसा रहता है। तो मेरे ससुर जी हैं वो रिटायरमेंट हैं, अभी कुछ ही साल हुए हैं रिटायर हुए हैं। तो ऐसे करके है ना उन्होंने 2 बार ऑपरेशन किए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। अब मतलब परेशानी ये हो जाती है हम लोगों को, फिर घर पे कोई नहीं रहता, देखिए फिर इधर से उधर, एक तो दूर दूर हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोई पास में नहीं है कि बाजू में रहे, फिर भागा दौड़ी मचानी पड़ती है, देखने जाना पड़ता है। फिर मम्मी भी वहीं रुकती हैं हमारी, एक एक 2-2 दिन वहीं रुकना पड़ता है, रोज़ रोज़ कौन आएगा जाएगा, इतना मतलब दिक्कत हो जाती है। और अब लेडीज़ में तो पता ही है आप लोगों को, सिर्फ हम हैं और हमारी सास है कि घर का वो उधर देख लेती हैं, तो फिर हम इधर पे अपना मतलब खाना पीना का देख लेते हैं, बाकी सब ऐसा रहता है। तो यही दिक्कत रहती है ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, हॉस्पिटल के ना चक्कर ही काटते रहो। ये है कि प्राइवेट करा दिए तो करा देते हैं ना, अब जिनकी सुविधा है तो वो तो कराएंगे ही, और जिनको नहीं रहती तो सोचिए कितना भटकना पड़ता होगा, कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब कोई काम ना ठीक से आज भी नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होता है। बस ये है कि पैसे वाला खेल रहता है, पैसे दो बस फटाफट काम होता है। कई जगह मैंने ऐसा काम देखा है, पर क्या करें इसमें, अब बस उसकी भी गलती नहीं है भाई, जैसा मतलब चीज़ें होती है उसी से अनुसार ना सब लोग काम करते हैं। कार्तिक देखिए यहाँ पे सो रहा है, वो भी गया था, तो वही गया था तो फिर आया है ना, तो बहुत देर वो थक गया होगा बहुत ज़्यादा, तो वो दादी के साथ चला गया, रहा पूरा दिन रहा वहाँ पर, रात भी हो गई है। और फिर मैं यहाँ पर है ना लेट हो गई थी हम लोग, तो अभी मैं काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ रात के, यहाँ लगभग मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बज गया होगा। तो पति देव जो हैं वो थोड़ा सा खा पी के घूमने गए हैं रोड की तरफ। सबसे ज़्यादा ना वही टेंशन में हो जाते हैं सच बताऊँ तो। अब देखिए उनके तो पिताजी हैं, तो वो तो होंगे ही, बहुत ज़्यादा वो मतलब परेशान होने लगते हैं। कई दिनों तक ना ऐसा होता है कि नींद तक नहीं आ रही है उनको, नींद तक नहीं लेते हैं, बहुत लेट नाइट तक जगे रहते हैं, कभी कभी तो पूरी रात काट देते हैं बैठे बैठे, बड़े टेंशन में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर दिन में सोते हैं, वो सुबह वही खाना पीना खा के ना आराम से सो जाते हैं 4-5 घंटे। रात को उनकी इतनी टेंशन बढ़ जाती है कि कैसा क्या हो रहा होगा क्या नहीं। और रात में ही वो मतलब सुबह एकदम मॉर्निंग के टाइम में ऑपरेशन किए थे, तो वही हम लोग मॉर्निंग के टाइम में गए थे, तो देखने दाखने तो कुछ दिए नहीं, फिर वहीं बैठे रहे, कट गया वहीं टाइम, तो शाम तक न हो गया रहा। तो मतलब बहुत ज़्यादा उनकी दिक्कत हो जाती है। और अभी भी जाने को कर रहे थे, अभी एक दिन मतलब पहले दिन तो गए ना, तो मिले तक नहीं वो कि कहाँ रहे कहाँ नहीं, दूर दूर के परेशान हो गए सच में। पहले मुझे भी ना इतनी घबराहट हो रही थी, रात के 12 बजे गए थे ढूंढने के लिए, मतलब ये फर्स्ट ऑपरेशन की जो है वो मैं बात कर रही हूँ, तो नहीं मिले रहे। अब एकदम अचानक से लेके चले गए थे ना, तो किसी को पता भी नहीं था रात की रात, तो ऐसा हुआ था, बड़ी आफत हो जाती है। बस ये है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ और आ जाएँ तो आराम मिल जाता है, घर आ जाते हैं तो बड़ा वो अच्छा रहता है कि सामने नज़रों के रहते हैं ना, तो दिक्कत नहीं होती है, फिर अपना काम जो है करते रहो ठीक से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।